नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास। इसका पाठ नंबर 4 है। ये कृषि जिसका नाम है। इसकी 2 वीडियोस हम पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने कृषि के प्रकारों के बारे में जाना और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है इस बारे में जाना। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि विश्व की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, विश्व के अलग अलग इलाकों में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो बच्चों, फसलों की आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्योंकि जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का काम करती हैं। और इसमें मुख्य फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं जिनका प्रयोग कपड़ा उद्योग में होता है। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे विश्व की सबसे मुख्य खाद्य फसल है चावल। कौन सी है? चावल। हो सकता है ये आपके इलाके में भी होती होगी। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। मतलब ऐसे इलाके जहां पर बारिश भी होती है और मौसम जो होता है वो गर्मी का होता है। मतलब गर्म मौसम होगा। उष्ण का मतलब ही होता है गर्म, और साथ में वहां पे बारिश भी अधिक होती है, क्योंकि इस फसल के लिए क्या क्या चाहिए? उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा, आपके भी जिन खेतों में चावल की खेती होती है, यहां पर चित्र भी दिया गया है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चित्र है। तो इस तरह आपके इलाके में भी होता होगा। खेतों में पानी भरा है और लोग इकट्ठे होकर चावल का रोपण कर रहे हैं। तो क्या चाहिए होता है? उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता मतलब नमी, और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिक्कायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। ये आपके लिए नई बात है कि एक साल में 2-3 बार भी फसलें इन इलाकों में ले लेते हैं। तो बच्चों, ये हमने जाना चावल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गेहूं। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन मतलब फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। आपके इलाके में भी जहां गेहूं को बोते हैं, आपको पता है गेहूं की कटाई हम अप्रैल के एंड में करते हैं। अप्रैल के बाद शुरू कर देते हैं। अप्रैल में ही शुरू कर देते हैं। जब हम बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं तो उस समय कटाई हो रही होती है, तो उस वक्त धूप पड़ रही होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? सुअपवाहित दोमट मतलब मिक्स मिट्टी होनी चाहिए। और गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। और भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट ये एक मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। मतलब थोड़ी सी अगर रेतीली जमीन भी होगी तो वहां पर भी उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। मिलेट किसको बोलते हैं? ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। बच्चों, अब एक अन्य फसल आप चित्र देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये देखिए, मक्के की कृषि। इस तरह का सीन आपको अपने गांव में भी देखने को मिलता होगा। मक्का, इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। अब तक हमने जो फसलें पढ़ी उसमें आप देखें तो भारत में ये सारी फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें मक्का, हमने मिलेट मतलब जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, मोटे अनाज जिन्हें कहते हैं, ये पढ़ा। इससे पहले गेहूं और चावल के बारे में पढ़ा। तो ये सारी फसलें भारत में भी उगाई जाती हैं और अच्छे स्तर पर उगाई जाती हैं।
तो अब हम जानेंगे कपास के बारे में। बच्चों, कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की बारिश, 200 से 210 पाला रहित दिन, मतलब इतने दिनों में लगभग तैयार हो जाती है। लगभग आप मान के चलिए कि 6 महीने से ज्यादा समय लग जाता है, लगभग 7 महीने। और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। वस्त्र उद्योग के लिए कपास एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसी तरह पटसन, और ये क्वेश्चन के बार पूछ लिया जाता है, सुनहरा रेशा के नाम से प्रसिद्ध ये कौन सी फसल होती है? तो इसको हम लिखते हैं पटसन। इसे हम सुनहरा रेशा भी कहते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। जलोढ़ मिट्टी जो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई होती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। मतलब यही चीजें हमें चावल की खेती के लिए भी चाहिए थी। भारत, बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। और बांग्लादेश में हमने बताया कि चावल की खेती काफी मात्रा में होती है, एक वर्ष में 2-3 बार भी वो फसल ले लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉफी। कॉफी जो कि एक पेय पदार्थ है। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। भारत में भी काफी जगहों पे कॉफी का उत्पादन किया जाता है। और जो ये इसके लिए वातावरण चाहिए, वो अनुकूल वातावरण अनेक जगहों पे मिल जाता है, जिसमें ब्राजील एक अग्रणी कॉफी उत्पादक देश है। तो ये आप याद रखिएगा, ये जीके के क्वेश्चंस भी बनेंगे। अब बच्चों, हम अंत में पढ़ेंगे चाय। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ये चाय का एक रोपण कृषि होती है ये, और ये एक बगीचा है जहां पर लोग पत्तियां तोड़ रहे हैं। इसके लिए सुअववाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, हमने पेय फसलें थी चाय और कॉफी, इनके बारे में पढ़ा। और हमने जूट और कपास, पटसन, जूट और पटसन के बारे में हमने पढ़ा, जो कि रेशेदार फसलें हैं। मक्का एक खाद्य फसल है। मिलेट खाद्य फसल है। गेहूं है। चावल है। तो इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।